साथियों, करीब 20 महीने से गाज़ा पट्टी पर कत्लेआम चल रहा है। करीब 60,000 लोग मारे गए हैं और करीब 22 लाख लोग घेराबंदी करके पूरा मुल्क तबाह करके, घर बुलडोज करके या बम गिरा के ख़त्म कर दिए गए और बाकी लोगों को मौत के मुंह में खड़े हैं। रोज़ 30-40 लोग मर जाते हैं, इनके बम गिराए जाते हैं इजराइल की तरफ से, उसमें मर जाते हैं। कहने को तो गाज़ा के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंसान का वजूद धरती से बड़ा है। इस धरती पर कहीं भी जुल्म होता है और इस मैग्नीट्यूड का जुल्म हो कि जिसमें बेकसूर बेकस लोगों को कत्ल किया जाए, तड़पा तड़पा के मारा जाए, और अगर हमारी रूह नहीं जगेगी तो हम बेजान हो जाएंगे। हम अपनी बेड़ियां भी नहीं काट पाएंगे। हमारे सामने अभी मुकम्मल आज़ादी हासिल हमने नहीं की है। हमारे लिए नफरती नेटवर्क और कॉरपोरेट का जो गठजोड़ है, जो हुकूमत पर हावी है, उससे आज़ादी हासिल करनी है। अभी हमारे मुंह पे ताले लग गए हैं। अगर हम उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो हमारी आत्मा में ताकत होनी चाहिए। वो ताकत सिर्फ सच्चाई और दर्दमंदी की होती है। और अगर आपके लिए भीषण नरसंहार में भी ये सोचें कि वो तो हमारे मुल्क के नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी गुलामी को अपनी किस्मत बना लेंगे, और ये हो रहा है। लेकिन एक बात आप समझ लें कि हमें जिस लड़ाई को लड़ना है अपने देश में, जिन लोगों से लड़ना है, नफरत की ताकतों से, नफरत के नेटवर्क से लड़ना है, इनकी मुकम्मल मदद कातिलों को है। पूरी दुनिया के कातिल एकजुट हैं। जब भी कहीं बात होती है सीज फायर की, शांति की पहल की, हमारी हुकूमत एब्सटेन कर जाती है, जुबान बंद हो जाती है। हम हथियार खरीदते हैं उनसे, हम उनसे पेगासस खुफिया करने के उपकरण खरीदते हैं, हम उनकी खुफिया एजेंसीज को अपने मुल्क में बुला के उनके मार्गदर्शन हासिल करते हैं ताकि अपने ही मुल्क के लोगों को कुचला जा सके। ये हमने क्या किया? अगर आप गाज़ा पट्टी के मरने वालों के दर्द को नहीं महसूस कर सकते तो आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपके पास बंदूक की ताकत नहीं है, दौलत की ताकत नहीं है, इंटेलेक्चुअल चतुराई की ताकत नहीं है। सिर्फ एक ताकत है, सच्चाई और दर्दमंदी की। वो दर्दमंदी इंसान को इंसान समझ के देखती है। मैं कई मरतबा सोचता हूँ कि हम सूरज को देखते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं, आसमान को देखते उससे जुड़ जाते हैं। सूरज तो हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन हमें अपना मालूम पड़ता है। लेकिन हमारे सामने, हमारी खबरों में, हमारी आँखों के सामने जब तस्वीरें दिखाई जाती हैं गाज़ा पे मरने वालों की, तो हम बहाना तलाश लेते हैं कि हमास ने ये किया था तो ये हो गया। अरे भाई, किसी भी मुल्क की हुकूमत उस मुल्क की जनता नहीं है। हुकूमत एक अलग एंटिटी है। उसी तरीके से फिलिस्तीन की तो अपनी सरकार भी नहीं है। इनके मुल्क के लोगों को 1948 में दरबदर कर दिया गया, आतंक के जरिए, षड्यंत्र के जरिए। जैसे हम गुलाम थे अंग्रेजों के, वैसे वो गुलाम थे अंग्रेजों के। और उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से कह दिया कि इनका बंटवारा कर दो मुल्क का। कहने को तो आधा आधा मुल्क बटा था, फिलिस्तीनी लोगों के लिए और इजरायली यहूदी लोगों के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद लगभग पूरा मुल्क कब्जे में कर लिया गया और वहाँ के जो मूल निवासी थे फिलिस्तीनी, उनको दर बदर भटकने के लिए मजबूर किया गया और लगातार उन पर हमले किए गए। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें पश्चिमी मुल्कों की जो तेल पर नज़र थी कि इस पूरे इलाके में अगर हमें टेरराइज करना है तो हमें अपना एक अड्डा बनाना है, और इस तरीके से उन्होंने फिलिस्तीन को अड्डा बनाया। तो ये उनकी आर्थिक शोषण की नीति तो हमें समझ में आती है, लेकिन वो जायज़ नहीं है। इस धरती के जो रिसोर्स जिस मुल्क के पास हैं, उस मुल्क के लोगों का उन पर हक है। जो जहाँ पैदा हुआ वो उसका वतन है, उसको वहाँ रहने का हक है। आप किसी को घर से निकाल के बाहर नहीं कर सकते, लेकिन जो चल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिलिस्तीन के सवाल पर आँख खोल के देखें और अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को भी हम आँख खोल कर देखें। हमें ताकत आएगी। ये अजीब चीज़ चल रही है कि देश में हर रोज़ कोई ना कोई नया, कि साहब वो तो बांग्लादेशी आ गए,
म्यांमार से लोग आ गए, नेपाल से लोग आ गए बिहार में, हम इसलिए ये करना है। ये सारी की सारी बहानेबाजी इसलिए की जाती है ताकि हिंदुस्तान के अवाम एक दूसरे के प्रति शक पैदा करें, पोलराइज हो जाएं। इस षड्यंत्र को हमें समझने की ज़रूरत है और हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। हम लड़ने के लिए फिलिस्तीन नहीं जाएंगे, गाज़ा पट्टी नहीं जाएंगे। हम अपने मुल्क की हुकूमत से कहेंगे कि आप कातिलों में जब तक नरसंहार जारी है तब तक ऐसे मुल्कों की मदद ना करें और ना मदद लें। ये हमें करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।